अगले 10 मिनट में मैं आपको यह बता दूंगा कि अगर आपके 680 मार्क्स आ रहे थे, आपकी अगर 4000 5000 रैंक आने वाली थी, आप अगले 30 दिन में ऐसा क्या करोगे कि रीनीट में आप उसी 4-5 रैंक को टॉप 100 की रैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके 600 नंबर आ रहे थे और आपकी 1 लाख रैंक आने वाली थी, आप टॉप 5000 में कैसे जाने वाले हो? और अगर तुम्हारे बेटा 400 450 500 नंबर आ रहे थे, लाखों में रैंक आने वाली थी, तो तुम अपनी कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकते हो? आज हम इस बारे में बात कर रहे होंगे। पिछले 2-3 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे वर्स्ट दिन बीते और इसका क्रेडिट नेशनल टी एजेंसी, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, नेशनल टी, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो एजेंसी को जाता है जिनसे एक एग्जाम जिस पर पूरे भारत के 1 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जिसकी आस्था इमोशंस उस एग्जाम से जुड़ी है, उनसे वो एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं हुआ। एग्जाम कैंसिल हो गया। कुछ लोगों की लालच, कुछ नालायक एजेंसी में बैठे हुए लोगों की गलती की सजा आज 23 लाख बच्चों को भुगतनी पड़ रही है, जिसमें से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स एकदम ऑनेस्टी के साथ 2 साल 3 साल 4 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। पर ये बातें अब थिंग्स ऑफ द पास्ट हो चुकी है। ठीक है, तुम और मैं मिलकर अगर अभी एक सही काम सबसे बड़ा कर सकते हैं, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे या ना लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो सही काम बेटा यह है कि 21 जून हमारी लाइफ का, जो हमने आज तक का सबसे बड़ा सपना देखा है, एम से डॉक्टर बनने का, उस सपने को पूरा करने का दिन है। 3 मई था, पर अब वो मीनिंगलेस हो चुका है। अब अगर कुछ बचा है तो 21 जून बचा है। यहां से 2 रास्ते हैं, या तो हम इस कंट्रोवर्सी में अपना टाइम वेस्ट करें, हम दिन भर न्यूज देखें, दिन भर हम इधर उधर की बातों में लगे, या फिर जो हमारे सामने अभी चुनौती खड़ी है उसको स्वीकार करें। जो आवाज उठानी है, मैं जो अपने लेवल पे कर सकता हूं मैं करूंगा, जो सिस्टम को चेंज करने के लिए जो लड़ाई लड़ सकता है वो मैं लड़ूंगा। पर बेटा तुम्हारे लिए सही वक्त नहीं है, तुम्हारे लिए सही वक्त है अगले 30 दिन में क्या करना है वो। सिंपल सी तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, बेसिक्स, दूसरा रीफोकस, तीसरा अगर तुम्हारे 500 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो क्या करना है, 500 से कम नंबर आ रहे हैं तो क्या करना है, और पांचवा वो चीज जो तुम्हें टॉपर बनाएगी। मैं आपको 21 जून के कुछ सीन्स पहले ही बता देता हूं। एक बच्चा जिसके 670 नंबर आए थे, उससे बहुत टाइम वेस्ट किया, जिसकी 10,000 रैंक शायद आने वाली थी, वो 30,000 रैंक पर पहुंच गया। क्या तुम्हें यह सिनेरियो अच्छा लगेगा? क्या एक बच्चा जिसके 600 नंबर आ रहे थे, पेपर कैसा आएगा मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबल है पेपर टफ आएगा, ये डराने की बात नहीं है, हिस्ट्री से सीखने की बात है। दूसरी बात, तुम्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले, अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो पेपर का लेवल ऊपर जाना बड़ी नॉर्मल सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है। आज तक जितनी बार भी री पेपर हुए हैं आफ्टर पेपर लीक, वो टफ हुए हैं, टफेस्ट हुए हैं, तो उससे एकदम से मिजाज बदल जाएगा, इसके होने की चांसेस कम है। एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट। इजी की तो हम प्रिपरेशन करेंगे, बट टफेस्ट की भी हमें प्रिपरेशन करनी है। यहां तक बात समझ में आ गई? सबसे पहले कॉपी और पेन ले आओ। कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं है, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, टू दी पॉइंट गाइडलाइन है। हर एक सेकंड अगले 1 महीने क्या करना है जिससे नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई साहब, ले आए। दूसरी चीज, आई विल गिव माई 500%, मुझे ये कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे से चाहिए, इसके बिना नहीं होगा बेटा। अगर तुम 500% नहीं दोगे अपना अभी, तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में, ये तुम्हारे मेरे बीच में एक वादा है, जब भी इसको कोई लाइक करेगा ना अगले 1 महीने में, तुम्हें रिमाइंडर जाएगा, हाँ सर से और खुद से ये वादा किया था कि अपना 500% देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेडी हो? पक्का? शुरुआत करते हैं। बेसिक देखो, सबसे सिंपल सी आपको ये चीज बताता हूं कि अगर अगले 30 दिन में, 36 दिन टोटल मिलाकर हैं, अगर तुमने बेटा पर डे 12-13 घंटे की पढ़ाई नहीं करी, 12 to 13 आवर्स पर डे, तो फिर बेटा जिस चीज को शायद तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके होते, अगर पेपर फेयर होता, तो वो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। या फिर ये जो तुम्हें सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, इसलिए वो पेपर खराब कर दिया। टफ एक्सपेक्ट करके गए थे, आसान आ गया, उस चीज से कोप अप नहीं कर पाए, इसलिए उनका पेपर बिगड़ गया। टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया, इसलिए वो एग्जाम में ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए उनका पेपर बिगड़ गया। आज तुम्हें सेकंड चांस मिल रहा है, सेम ईयर में 1 महीने बाद सेकंड चांस जो मिलना है वो बहुत मुश्किल है। और वो बच्चे जो टॉप ऑफ द पिरामिड बैठे थे, बेटा तुम्हारे को खुद को एक बार और प्रूव करना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, और उसके लिए मिनिमम 12-13 घंटे पर डे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना है वो मार्क्स की रेंज के हिसाब से बताऊंगा, बट इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, चिट मेथड। देखो वापस बैक टू बेसिक हमको जाना पड़ेगा। सर चिट मेथड क्या होता है? न्यूज़पेपर लो, 12 से 13 चिट फाड़ के उसमें अपनी जेब में रखो, जैसे जैसे 1-1 घंटे की पढ़ाई होती जाए उसको फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो। तुम्हारे को न्यूज देखने का मन करेगा, तुम्हें ये देखने का मन करेगा कि उस पेपर लीक का क्या हुआ, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन पकड़ा नहीं जा रहा है, वो सब देख लेना, पर उसका एक टाइमिंग फिक्स करना है।
दिन में ये वाला आधा घंटा मेरी फ्रस्ट्रेशन निकालने का है, न्यूज ट्रैक करने का है, दुनिया भर में क्या चल रहा है वो देखने का है, पर उसके अलावा हर एक चीज, हर एक सेकंड नीट में जाना चाहिए है। ठीक है, अब दूसरी चीज रीफोकस। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं आज, ये पहली चीज। दूसरी चीज रीफोकस। सबसे पहले अपनी स्पेस फिक्स करो। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टडी रूम में से जो चीजें चिपका रखी थी वो फाड़ फूड़ के फेंक दी, नोट फाड़ के फेंक दिए, या किसी को बेच दिए, या किसी जूनियर को दिया है। वापस से अपनी स्टडी स्पेस बनाओ। फोकस तभी आता है जब एक डिसिप्लिन आता है, जब एक कंसिस्टेंसी आती है, जब हम रोज वही काम करते हैं जो हम पहले से कर रहे थे। तो अपना स्टडी स्पेस वापस फिक्स करो। जरूरी नहीं तुम्हारे पास तुम्हारा रूम हो। आज देश में बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इनफैक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद का रूम नहीं होता, बट वो जो स्पेस है जहां पर तुम पहले पढ़ रहे थे उसको रिक्रिएट करो बेटा। बहुत सारे बच्चे अपने घर को छोड़कर दूसरी शहर में ऑफलाइन प्रिपरेशन करने गए थे। इसराइल गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे आए थे, पर वो घर बैठ के ऑनलाइन ही तैयारी करेंगे, क्योंकि इतने से टाइम के लिए वापस से कोटा आना, अंटिल अनलेस आप अपना सेंटर कोटा नहीं भर रहे या वो सिटी नहीं भर रहे, पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, घर पर वो स्पेस बनाओ। ठीक है, दूसरा, वापस से उस हैबिट में आओ। खुद को ये बोलो आई एम दी बेस्ट। उस चीज को रिपीट करो जिसके कारण आप नीट में अच्छा कर पाए थे, या जिसके कारण आप अच्छा कर सकते हो। दिस इज द ओनली चांस। आपको मैं एक डेडलाइन दे देता हूं, आप 16 मई तक बीस्ट मोड में वापस आ जाओ। एक दिन और है बेटा आपके पास, क्योंकि इसके बाद जितने दिन का गैप आप लगाओगे अपनी वापस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ पढ़ाई में आने में, उतनी रैंक आपकी नीचे गिरती जाएगी। तो रिफोकस करना है। अब बात करते हैं सर, अगर मेरे 500 से ज्यादा मार्क्स हैं तो मैं क्या करूं? देखो, अगर 500 से 600 के बीच में है बेटा, तो 4 से 5 घंटे की थ्योरी पढ़ो, 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस करो। और ये वाली प्रैक्टिस में टफ लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। री नीट बाउंस बैक फ्री बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं ई सरल के अंदर बेटा। उसके अंदर सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, स्पेशल 26, जेई मेन के पीवाईक्यू, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2, टफेस्ट लेवल का मटेरियल आप सबके लिए बेटा एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है, एब्सोल्यूट फ्री है। भारत के बेस्ट टीचर, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेस्ट, रोज 2 से 5:15 मिनट तक हम आपका टेस्ट यहां पर ले रहे हैं बेटा। YouTube पर रोज 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपकी 3-1.5 घंटे की क्लासेस हो रही है, जिसके अंदर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे। तो उसके हिसाब से आपके लिए टाइम टेबल है। तो आप क्लास करो, उसके बाद 4-5 घंटे की प्रैक्टिस करो, अच्छे लेवल की। आसान की प्रैक्टिस मत करना। जो चैप्टर आपके वीक है, हम 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट भी देंगे हर टेस्ट के बाद आपको। उसमें जो आपके वीक चैप्टर्स आपको आइडेंटिफाई होते हैं, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उनकी आप आसान प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जो चैप्टर आपके अच्छे हैं उनकी टफ प्रैक्टिस करनी है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। असर्शन रीजन इस बार नहीं आए थे, जरूरी नहीं अगली बार भी नहीं आएंगे, आ सकते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे गए, बायोलॉजी में लंबी लैंग्वेज देखी गई, हो सकता है वापस से वो सब चीजें रिपीट हो जाए, हो सकता है उससे भी लेवल ऊपर बढ़ जाए, 25 के फिजिक्स से भी ऊपर हमारा लेवल हो जाए। उसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इसके बाद बेटा आपको एक टेस्ट देना है और आपको उसका एनालिसिस करना है। तो 4 घंटे आपके चले गए। अगर बेटा आपके 600 से ज्यादा मार्क्स थे, 600 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने चैप्टर पे डिपेंडिंग कुछ चैप्टर्स की थ्योरी कट कर सकते हो। आपकी जो 4-5 घंटे की प्रैक्टिस है, इसको आप 2 टेस्ट पर डे में कन्वर्ट कर सकते हो। हर दिन नहीं, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार आपको 2 टेस्ट पर डे देने। अगर आपके 600 से ऊपर नंबर है, समझ गए, 500 से 600 के बीच में है तो ये करो, 600 से ऊपर नंबर है तो 2 टेस्ट पर डे, ट्वाइस अ वीक, एटलीस्ट मई के लिए। इसके बाद जो है आप फिर हर दिन 2 टेस्ट पर डे पर जा सकते हो जब आपका 2 जून आ जाएगा। तो यहां तक सबको समझ में आ गई? ये आपका डे का ब्रेकअप है। एग्जैक्टली 7 आवर्स की स्लीप हमें मिनिमम लेनी है। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपका 6 घंटे में काम चला जाता है, आपकी 6 घंटे की आदत है, तो 6 घंटे की ले लेना। अब आता है जिनके 500 से कम मार्क्स है, बेटा 6 घंटे की थ्योरी करनी है। देखो सच्चाई ये है कि आपके 500 से कम नंबर इसलिए आए थे क्योंकि आपकी थ्योरी अच्छी नहीं थी, आपको फॉर्मूले याद नहीं थे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो एटलीस्ट हमें उतनी थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी कि आपके सारे फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो 4.5 घंटे की मैंने क्लास लगाई है, वो आप 4.5 घंटे की क्लास इसी चैनल पर लाइव लो। उसके बाद उस लाइव क्लास के आपको जो हम पीडीएफ के नोट्स ईसरल के ऐप में दे रहे हैं एब्सोल्यूट फ्री, वो आपको बेटा प्रैक्टिस करने, मतलब वो आपको रिवाइज करने। आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप उससे अपना चैप्टर रिवाइज कर लो। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं आप उससे रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा 4-5 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें मीडियम प्लस टफ लेवल की प्रैक्टिस आप करना, थोड़े आसान सवाल भी करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी टफ लेवल के सवाल करना। और आपको एक टेस्ट देना है रोज का और उसका बेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। लास्ट चीज है ग्राइंड सेट। आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है, 21 दिन आपकी लाइफ बदलने के लिए 21 दिन चाहिए बस। इस 21 दिन में आपकी लाइफ का जो भी डिस्ट्रैक्शन है
इंक्लूडिंग ये सब न्यूज, रीनीट का फ्रस्ट्रेशन और ये सब, इसको आपको 1 घंटे पे लिमिट करना है। देखो मैं सही बता रहा हूं, अगले 1 महीने जितना गेम प्रिपरेशन का है, एकेडमिक्स का है, उतना ही बड़ा गेम बेटा माइंडसेट का भी है। जो माइंड को जीत गया वो डॉक्टर बन जाएगा। अगले 21 दिन अगर दम है, अगर सीरियस हो, तो अपने डिस्ट्रैक्शन को 1 घंटे के अंदर समेट के रखो। मतलब मैक्सिमम 1 घंटे का आपको डिस्ट्रैक्शन अलाउड है। फोन चलाना हो गया, बाबू सोना हो गया, ये सब न्यूज देखना हो गया, ये सारी चीजें। एक्सरसाइज करना अलग है, घर वालों से बात करना अलग है, खाना पीना खाना अलग है। जो अननेसेसरी की चीजें हैं बट एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये स्ट्रैटेजी है। अब ग्राइंड मोड में आना पड़ेगा। आपका एग्जाम नहीं हुआ है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। मिलते हैं फिर बेटा। आपको और किसी चीज की जरूरत हो, सारांश टाइम टेबल का वीडियो लेकर आने वाले, एग्जैक्टली पूरे दिन भर में एग्जैक्ट क्या करना है वो आपको बता देंगे। और भी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आई विल गिव माय 500% तो आप बता ही रहे हो। और हाँ, फ्री बैच में आपको हम बेस्ट रिसोर्सेज दे रहे हैं। सारी टीचर्स, पूरी टीम ने पूरी ताकत लगा रखी है आप लोगों के लिए। आप उसको जाकर बिल्कुल यूज करना, जो आपके लिए उसमें से आपको यूजेबल लगे उसको आप यूज करो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।